वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का मतलब नाम से पता लग रहा है कि कोई वेंट्रिकल है, उसके अंदर वेंट्रिकल है उनके बीच में जो सेप्टा है उनके बीच में कोई डिफेक्ट आ रहा हो तो उसे ही बोलेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है क्या, इसकी डेफिनेशन देखिए तो ये इट इज़ ए अबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल विच प्रोड्यूसेस लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ द ब्लड। यानी कि एक तरह से कोई अबनॉर्मल क्या है कि हमारे पास ओपनिंग है, ठीक है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में, जो कि क्या करती है लेफ़्ट टू राइट शंटिंग। लेफ़्ट टू राइट शंटिंग का मतलब होता है कि इसमें जो ब्लड है वो क्या होगा कि सीधा पास हो रहा है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल, वरना ये इससे पास नहीं होता। हमारे ये जो ब्लड आता है वो क्या होगा कि हमारे इधर जो अरोटा होती है अरोटा में जाता है, अरोटा से पूरी बॉडी में जाता है और बॉडी के बाद वेना के बाद हमारे वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल के बाद हमारे पल्मोनरी आर्टरी से हमारे लंग्स के अंदर फिल्टर होने के लिए चल जाता है, वरना ये होता है डिऑक्सीनेटेड। और इतना क्या हो रहा है कि इसमें जो शंटिंग बन रही है उसमें लेफ्ट टू राइट क्या होता है शंटिंग, मतलब कि ब्लड है वो सीधा इसके अंदर पास हो जाता है इस उस ओपनिंग के थ्रू, ठीक है। अच्छा, ये एक तरह से क्या कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, ठीक है। कॉन्जेनाइटल मतलब कि जो बाय बर्थ मिल रही है हमें, ठीक है। ये एसाइनोटिक हार्ट डिजीज मैंने पहले भी बताया था। एसाइनोटिक क्या होती है कि एक इंक्रीज हो जाता है पल्मोनरी फ्लो जिसके अंदर, वो हार्ट डिजीज़ है, जो मैंने पीछे की वीडियो में बता रखा है आपको। विद दी लेफ्ट टू राइट शंटिंग, यानी कि ब्लड क्या होता है लेफ्ट से राइट के अंदर आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर। ये भी क्यों होता है ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, बट दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ब्लड जो प्रेशर होता है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ज़्यादा होता है, इस वजह से लेफ्ट से कम प्रेशर वाले जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर ब्लड आता है हमारे पास। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ये हमारे पास ओपनिंग आती है वो कहाँ आती है, ये तो या तो हमारे मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर आ सकती है या मस्कुलर पार्ट होता है जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम उसके अंदर, यानी कि जब क्या होता है कि मोस्टली क्या पेरी मेम्ब्रेनस डिफेक्ट होता है। पेरी मेम्ब्रेनस डिफेक्ट क्या होता है कि जो हमारे पास जंक्शन होता है ना मेम्ब्रेनस और जो मस्कुलर पोर्शन है उसके बीच में, यानी कि यहाँ कहीं पे ये ऊपर का पोर्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है कि मेम्ब्रेनस पोर्शन है, जो यहाँ वाला आ जाता है ये सारा क्या होता है मस्कुलर पोर्शन होता है, ठीक है। तो इन दोनों मतलब कि इन जंक्शन पे होगा पेरी मेम्ब्रेनस डिफेक्ट, यानी कि इनके कहाँ यहीं कहीं पे प्रेजेंट होगा वो, ठीक है, यानी कि ओपनिंग प्रेजेंट होगी जो अब नॉर्मल। और ये क्या होता है कि डिफेक्ट होता है वो स्मॉल होता है और आइसोलेटेड होता है। इसको एक नॉन टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लेते हैं स्मॉल के लिए, मेडे डे रग, ठीक है, मेडे डे रग। और इसमें क्लिनिकल फीचर देखें अपने तो क्लिनिकल फीचर में क्या होता है कि ये जनरली अपने बोले ना तो एसिम्टोमेटिक होता है, यानी कि डिटेक्ट नहीं होता है किसी भी हाल में, मतलब कि लॉन्गर पीरियड तक एसिम्टोमेटिक रह सकता है अपने। अगर क्या होता है बच्चों में क्या होता है कि ये डिटेक्ट हो जाता है टाइम के साथ, तो उसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। डिस्पोनिया क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दिखेगी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दिखेगी। तो उसमें जब मैं बोलूँ कि ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन कैसे होगी कि उस बच्चे में जैसे ही शॉर्टनेस ब्रीथ है सांस नहीं ले पा रहा तो उसमें जो फूड का इंटेक नहीं होगा, फीडिंग प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फीडिंग प्रॉब्लम आएगी तो हमारे पास क्या ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, फीडिंग नहीं करेगा तो फटीक हो जाएगा बंदा, और जो स्किन न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो पेल कलर की स्किन हो जाएगी, पुअर वेट गेन हो जाएगा उसका। ऐसे याद करना है आपको रिलेट करते हुए। और इसके बाद क्या अदर चीज़ें देखें अपने तो ब्लड नहीं आ रहा कुछ हो रहा है तो उस वजह से क्या होगा कफ की प्रॉब्लम भी हो जाएगी उस पर्सन को। और क्या हुआ कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो होगी क्योंकि हमारे पास लेफ्ट टू राइट वेंट्रिकल के अंदर जब आ रहा है तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा ब्लड आ रहा है, जो ब्लड यहाँ पे जाना चाहिए था वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे कि अपने 100 आ रहा है यहाँ से ऊपर से, ठीक है, तो ये 100 यहाँ 100 जाना चाहिए था, बट क्या हुआ इसके अंदर 100 आना चाहिए था, बट क्या होता है कि इसका जो 100 है वो 50 इसके अंदर जाता है तो 50 इसके अंदर जाता है, तो जो पल्मोनरी आर्टरी हमें कितना लेके जा रही है 150 लेके जा रही है, यानी कि इसका लोड बढ़ गया है, तो इसमें क्या होगा हाइपरटेंशन हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या होता है हमें रिवर्स शंटिंग भी देखने को मिल जाती है, क्यों क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पू गया ब्लड का प्रेशर, आपने अब यहाँ से 100 आ रहा है 50 यहाँ से आ रहा है 150 का होगा जो यहाँ पे प्रेशर होगा और यहाँ पे 50 का ही होगा, तो उस वजह से क्या होगा यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें रिवर्स शंटिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे ज़्यादा ब्लड लोड प्रेशर की वजह से यहाँ पे पल्पेशन जो अराउंड जो स्टर्नम प्रेजेंट भी होती है, इसमें क्या होता है पल्पेशन प्रेजेंट होती है हमें जो स्टर्नम होती है उसके पीछे के इसके अराउंड, क्यों क्योंकि वहाँ पे अपने हार्ट प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, तो जैसे क्या होता है कि हमारे वहाँ पे पल्पेशन फील होती है।
अब इसमें क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो तो नाम से भी पता है कि हाई ही होगा उस पर्सन का, और मर्मर साउंड है वो भी प्रोड्यूस होगी। अब डायग्नोसिस के अंदर अपने देखें कि क्या करवाते हैं, तो डायग्नोसिस के अंदर अपने क्या होता है कि ईसीजी करवाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ठीक है, शो होगी अपने। अगर ईसीजी करवा रहे हैं तो अगर एक्सरे करवा रहे हैं उसका, तो हमें क्या दिखेगा, एक्सरे के अंदर पता है कि क्या दिखता है कि हार्ट का साइज़ बड़ा हो गया होगा, डायलेटेशन हो गया होगा कि पल्मोनरी आर्टरी का डायलेटेशन क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड ज़्यादा जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है, तो उस वजह से उसका डायलेटेशन हो गया होगा। ठीक है, तीसरा है कि इसके इनकी पल्पेशन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी में हमें दिखेगा, अगर फील करके देखेंगे तो स्टर्नम के राउंड मैंने बोला था कि वहाँ पे होगा, फील होगा। ठीक है, ये फ्लूरोस्कोपी करते हैं तो हमें फील होता है कि पल्पेशन, इनकी पल्पेशन है, उनकी पल्सेशन है, सॉरी। ठीक है, इकोकार्डियोग्राम करवाते हैं। इकोकार्डियोग्राम अपने करवाते हैं कि उसके थोड़ी फंक्शनल चीज़ें देखने के लिए कि कैसा कैसा नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है इसमें। जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्जमेंट है, वो तो पूरा हार्ट का बता रहा था कि हार्ट इनलार्ज हो रहा है एक्सरे में, तो पर इकोकार्डियोग्राम कराता है तो हमें पता लगता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट है, ठीक है, या हाइपरट्रोफी डायलेटेशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी है, हाइपरट्रोफी हो रखी है, बड़ी हो रखी है, और डायलेटेशन है हमारे पल्मोनरी आर्टरी का। ये चीज़ें हमें इकोकार्डियोग्राम के अंदर देखने को मिलती है। और उसके बाद ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास जो है, या तो मेडिसिन हो सकती है, दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। मेडिसिन अपने देखे डिगोक्सिन हो गया या फिर फ्रेसेमाइड होता है, ये दो तरह के मेडिसिन हमें देते हैं। ठीक है, और अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट होता है इसका वो होता है सर्जरी होता है, यानी कि सर्जरी दो टाइप की होती है, या तो ओपन सर्जरी होती है हार्ट सर्जरी, या क्लोज हार्ट सर्जरी, हमने सुना दो ही टाइप की है। ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होता है कि एक प्लेट होती है जो कि वहाँ पे जो अबनॉर्मल जो ओपनिंग है उसके बीच में अपने लगा देते हैं प्लेट। और क्लोज हार्ट सर्जरी में क्या होता है कि अपने जो पल्मोनरी आर्टरी है उसी के साइज़ का वो की साइज़ है उसको करेक्ट किया जाता है इसके अंदर, क्लोज हार्ट सर्जरी के अंदर, इसके थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं।